अच्छा कान्हा, तो तुम अपने भाई को बचाने के लिए मेरे पुत्र के सर पर अपने भाई का आरोप लगा रहे हो। यही है तुम्हारी मित्रता? लेकिन साच को आँच नहीं होती। अब कहो, तुम क्या कहोगे अब? नहीं, दाऊ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम सत्य कह रहे हैं काकी। मुझे मधुमंगल बहुत प्रिय है, किंतु उसकी त्रुटि का अनुभव उसे होना ही चाहिए। उसी ने ही ये चोरी की है और इस बात का प्रमाण स्वयं मधुमंगल ही है। वो आकर सबके समक्ष अपना अपराध स्वीकार करेगा। ठीक है, मधुमंगल को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर पेश किया जाए। मधुमंगल चुराए हुए वस्तुएं लेने गया है। वो किसी भी क्षण यहाँ आता होगा। आप लोग बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। सत्य आप सभी के सामने होगा। बाबा, हम मधुमंगल को लेकर आते हैं। चलो मित्रों। मित्र, बालकों को इतना समय क्यों लग रहा है? कान्हा, पूरा वृंदावन छान मारा, किंतु मधुमंगल कहीं नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कान्हा कि तुम असत्य बोल रहे हो और इन सबको भ्रमित करने के लिए कहानी बना बना के सुना रहे हो। नहीं काकी, मैं असत्य नहीं कह रहा। मधुमंगल ने स्वयं मुझे और दाऊ को चोरी के विषय में बताया था। उसने अपनी त्रुटि भी मानी और चुराया हुआ धन वापस देने का वचन भी दिया। किंतु वो है कहाँ और अभी तक क्यों नहीं लौटा? नंदराज, देखिए, आपके पुत्र ने बलराम का साथ देकर उसे तो बचा लिया, लेकिन मेरे पुत्र का क्या होगा? कहीं वो इस कलंक के कारण कोई अनर्थ ना कर बैठे। पता नहीं कहाँ होगा मेरा मधु। नंदराज, आप चुप क्यों हैं? कम से कम आप तो पक्षपात मत कीजिए। मुझे न्याय चाहिए और मेरा पुत्र भी। आनंदराज, अब आपको न्याय करना होगा। मधुमंगल के नहीं लौटने से बलराम पर हमारा संदेह और बढ़ता जा रहा है। क्यों गांव वालों? शांत हो जाइए आप लोग। बहन, मधुमंगल को कुछ नहीं होगा। मधुमंगल अभी बालक है, हो सकता है वो घबरा कर कहीं छिप गया हो। और बहन, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। यदि मधुमंगल 8 पहर में वापस नहीं आता है तो इस कृत्य का दोष बलराम को दिया जाएगा। घबराइए नहीं बहन, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हम सब मिलकर मधुमंगल को ढूंढ निकालेंगे। उसे कुछ नहीं होगा। अनघा, ललिता, विशाखा, तुम लोग उस ओर जाकर मधुमंगल को ढूंढोगे और मैं और चंद्रावली उस ओर जाकर मधुमंगल को ढूंढेंगे। ठीक है, चलो। मधुमंगल कहाँ हो तुम? मित्र, तुम कहाँ हो? मधुमंगल!
यशोदा, हमने मधुमंगल को वृंदावन और यमुना के आसपास के सभी स्थानों पर ढूंढा, किंतु मधुमंगल कहीं दिखाई नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हमने भी हर घर देखा, किंतु मधुमंगल नहीं मिला। अन्ना, हमने भी पूरा वन और उपवन देख लिया, किंतु मधुमंगल कहीं भी नहीं दिखा। मधुमंगल गोवर्धन पर्वत पर भी नहीं मिला। कुछ कीजिए नंदराज, कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में ना हो। पता नहीं कहाँ है मेरा मधु। थोड़ा सा धैर्य रखो, हम शीघ्र अतिशीघ्र कोई उपाय निकालेंगे। हाँ बहन, धैर्य रखो, हमारे मधुमंगल को कुछ नहीं होगा। ईश्वर उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम इस तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इन्हें भीतर लेकर जाओ। आर्य, हमें किसी भी प्रकार मधुमंगल को ढूंढना होगा। कहाँ हो सकता है मधुमंगल? कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है। कहीं वो किसी संकट में ना हो। नहीं दाऊ, मधुमंगल पर कोई संकट आने से पहले ही हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। वही आकर हमें सत्य बताएगा। चलिए दाऊ, ये समय इस प्रकार चिंतित होने का नहीं, परंतु हमारे मित्र को ढूंढ निकालने का है। हमें ग्राम प्रमुख नंद से मिलना है। जी कहिए, मैं ही नंद। प्रणाम नंदराज, मैं मथुरा से आया हूँ। महाराज कंस ने आपके लिए संदेश भेजा है। नंदराज, हम सभी यात्रा पर हैं। हमारे अश्व और सैनिक थक गए हैं। विश्राम की कोई व्यवस्था हो सकती है? जी अवश्य, आप लोग जाइए और विश्राम गृह में निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। आपके सामान की सुरक्षा हम सब लोग करेंगे। उपनंद, जाइए, सभी अतिथियों को विश्राम गृह में लेकर जाओ। जी नंदराज। आर्य, ये सब रथ किसके हैं? और ये संदेशा, ये किसका है? यशोदा, ये सब कंस के रथ हैं। इन सभी रथों में धन है जो वो गांधार भेज रहा है। उसके सैनिक और अश्व सब थक चुके हैं। यहां पर विश्राम करना चाहते हैं, अतः आज रात्रि ये धन वृंदावन में हमारी सुरक्षा में रहेगा। किंतु आर्य, ये कोई छोटी मोटी पूंजी नहीं है। कहीं इस धनराशि के कारण हम पर कोई संकट ना आ जाए। और वैसे भी गांव में चोरियां हो रही हैं। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि पर विश्वास रखो, और वैसे भी सैनिक बहुत थके हुए हैं, इन्हें विश्राम करने दो, ठीक है? दाऊ, अब हम तीनों को मिलकर इस धन की विशेष सुरक्षा करनी होगी। ऐसे कान्हा इतना बुरा नहीं है। कान्हा का दिया उपाय कितना दिव्य है। कान्हा ने कहा था कि एक पहर बाद तुम्हें मुक्त कर दूं। तुम्हारे मुक्त होने का समय आ गया है।
वृंदावन वासियों, आज संपूर्ण रात्रि हमें इन रथों की सुरक्षा करनी है। यह हमारे वृंदावन के सम्मान का प्रश्न है। किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पहले रथ की सुरक्षा उपनंद और कृष्ण करेंगे और इस दूसरे रथ की सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा और तीसरे रथ की सुरक्षा, इसकी सुरक्षा वृषभान और बलराम करेंगे और शेष जो भी व्यक्ति हैं वो वृंदावन पर दृष्टि बनाए रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए। और स्त्रियों, वो जाकर पुरुषों के लिए और अतिथियों के लिए भोजन तैयार करें। कोई भी पुरुष यहां से संपूर्ण रात्रि नहीं जाएगा, यहीं पर भोजन करेगा। ठीक है, जाइए। वृंदावन वासियों, आप सबने रात्रि भर जागकर इस धनराशि को बचाने में जो सहयोग दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस धनराशि को सैनिकों को सौंपकर अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। किंतु काका, इस धनराशि को सौंपने से पूर्व एक बार जांच लेना चाहिए कि सुरक्षित है कि नहीं। राधा ठीक कह रही है नंदराज। ठीक है, आप लोग उचित कह रहे हैं। जांच लेना चाहिए। चलिए। मित्र, उपनंद, इस रथ की सारी धनराशि गायब है।